जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है क्योंकि जितना हम शुक्राने करते 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 अपने महाराज के गुणगान करें उतना कम है, और गुणगान करने का मौका मिले इससे प्यारा सौभाग्य हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि उनकी महिमा गाते गाते, उनका गुणगान करते करते और गुरु जी के दर्शन करते करते कभी दिल भर नहीं सकता। शुक्राना है गुरु जी का। मेरे महाराज ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है हर उस संगत को, और जानते हो वो शक्ति क्या है? वो है मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये वो शक्ति है, वो इतनी कि हमारी सोल को इम्यून करने के लिए, हमें हर उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए सिर्फ ये 2 लाइनें बहुत हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा साथ डिवाइन ऑरा जो गुरु महाराज का हमें मिला, वो सिर्फ इस मंत्र जाप के साथ सार्थक होता दिखाई देता है। जब कहते ना मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है, काफी साल हो गए। गुरु महाराज की आवाज में मुझे कुछ सुनाई दिया था। गुरु महाराज ने ही मुझे बोला था कि मैनू फोन करी, और मैं सच में बहुत परेशान थी कि फोन कैसे करूं। गुरुजी आपका नंबर तो मुझे नहीं पता। और कुछ दिन पहले गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया एक आंटी का, जो उन्हीं के टाइम की थी, कि फोन नंबर गुरु का है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो वो इसका अर्थ यही था उस हुक्म का, गुरु महाराज का, कि तू मुझे जितना सिमरन करेगी, जितना याद करेगी, उतना मैं तेरे पास रहूंगा। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। सच में कुछ कहते ना, गुरु जी सत्संग जब कुछ देते हैं ना जीवन का, तो देते 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 एक सत्संग से कितने सारे मीनिंग निकल जाते हैं। कई बार तो घूम के मैं बैठ जाती हूँ। पर शुक्राना गुरु जी का। और अभी अभी गुरु महाराज ने जो मुझे इम्यून करने के लिए, देखो गुरु जी, मैं सच बोल रही हूँ कि गुरु जी ने जब हमें इम्यून करते हैं ना, तो हम क्यों बोलते हैं सत्संग सुनो। सत्संग जो हमारी किस्मत का है ना, जो मेरी सॉल के लिए बहुत जरूरी है, वो मुझे मिलेगा और गुरु महाराज सुनवाएंगे। और जब मैं वो सुनती हूँ तो वो सत्संग का मतलब है मुझे इम्यून करना, मेरी सॉल को इम्यून करना, और वो इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। तो शुक्राना है गुरु जी का। अभी मैं बताती हूँ रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, पता नहीं मन कर रहा है कि मैं शेयर करूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी का, क्योंकि गुरु महाराज हैं इतने प्यारे कि हमारे पास शब्द नहीं उनका गुणगान करने का, उनका शुक्राना करने का। फिर भी गुरु महाराज कैसे बचा रहे हैं। देखो, ये जो सत्संग लास्ट गुरु महाराज ने मुझे जो सेवा बख्शी दरबार की, उसमें एक मैंने आपको बताया था ना कि कैसे वो थोड़े जितना पोर्शन खाली था रंगोली का, उतनी रंगोली पूरी करने के लिए गुरु महाराज ने पेटल्स भी भेज दिए एक अंकल के द्वारा, और वो उतनी ही थी जितनी मुझे नीड थी, जितनी ज़रूरत थी। जब हम गुरुजी के ऊपर कुछ छोड़ते हैं ना, तो ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है, हमारी नहीं। और सच में मैं कुछ नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो करना है मेरे गुरु को करना है, जो करवाना है वो भी मेरे गुरु को ही करवाना है। और इसीलिए वो बार बार कहते कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। पर इंसानी फितरत है ना, वो दिमाग सोचे बिना रहता ही नहीं है। लेकिन रियलिटी है कि सब कुछ महाराज की मर्जी से होना है, उन्हीं के द्वारा करना है, और कब कहाँ कैसे होगा ये हम नहीं जानते, ये गुरुजी जानते हैं, मेरा महाशिव जानता है। तो ये सत्संग में शेयर करके, एक छोटा सा सत्संग है, बहुत शायद इससे बहुत प्यारा मैसेज मिल जाए कि गुरुजी का सत्संग हमारे लिए कितना जरूरी है।
वो मैं बताना चाहती हूँ कि जो सत्संग सेवा बख्शी और सत्संग जब कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जब हम शेयर करते हैं ना सत्संग, तो उसमें मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि मैं बोल रही थी तो पीछे जो एक संगत आंटी थी बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी कि नहीं इनको भी करना है इनको। पर एक मैसेज मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, जब कोई संगत अपना सत्संग शेयर कर रही होती है ना, आप जान भी नहीं सकते कि उस सत्संग के अंदर कितनी संगत के लिए कितना प्यारा आशीर्वाद छुपा होगा, ये नहीं जान सकते। लेकिन अगर कोई सुन भी रहा है तो रिक्वेस्ट है कि कभी किसी को रोके ना, क्योंकि वो सत्संग गुरु महाराज की मर्जी से ही बोला जाता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड है, जो भी है, जिसके लिए भी वो मैसेज उस तक मिल जाता है। तो शुक्राना है गुरु जी का। अच्छा, तो मेरे मन में ये रहा कि मैं गुरु जी को ये बोल रही हूँ कि गुरु जी देखो, सही से बोलने भी नहीं दिया जा रहा। वो मेरे मन की बात थी, मेरे बिना कहे गुरु महाराज ने जान ली। अच्छा, सब कुछ हो गया, लंगर कर लिया, फिर मैं जाके गुरुजी दरबार में वहीं पर गुरु चरण के पास बैठ गई थी, गुरुजी साहिब के पास। और फिर एक छोटी कंजक आई, वो मैंने शेयर किया था कि कैसे अपना सत्संग मेरे साथ शेयर कर रही थी। तो उसके बाद एक लड़की आई मेरे पास, बहुत प्यारी स्वीट सी। उन्होंने अपना नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला कि उन्हें भी कुछ शेयर करना है। तब उन्होंने बताया कि आंटी, कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में मैं उठती हूँ और जो भी वो कुछ कर रही थी, तो उसने कुछ अपने चेहरे के सामने ब्लैक सा कुछ देखा, ऐसा कि जैसे कुछ होता है ना। वो अपने शब्दों में मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये क्या चीज़ है। और उसने कहा कि वो मंत्र जाप करने लगी और गुरु के मंत्र जाप की वजह से वो चीज़ मेरे पास तक नहीं आ पाई। वो मैसेज मैं समझ गई। शुक्राना है गुरु जी का। वो इम्यूनिटी थी, इनडायरेक्ट वे में इम्यूनिटी थी, जो वहाँ से चलकर मुझ तक आई। और इसके बाद मैंने नहीं सोचा कुछ भी नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने इतना प्यारा मन में थॉट डाल दिया कि मुझे चाहे आधा घंटा 1 घंटा मुझे सत्संग करना है, गुरु जी के पास बैठकर सत्संग करना है। और अक्षय तृतीया का दिन था, शाम के टाइम, और एक संगत भी मेरे पास आ गई। वो भी गुरु महाराज की मर्जी से आई, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि कौन मेरे साथ बैठकर उस सत्संग में सत्संग करेगा। तो वो आ गई बाय चांस, क्योंकि मैंने नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ थी और हमने 1 घंटे का सत्संग किया। तो ये सब गुरु महाराज की मर्जी से होता है। उन्हें उसको क्या देना था ये गुरु जी जानते हैं, और उसको आशीर्वाद यहाँ से मिलना था, ये गुरु महाराज की मर्जी थी। अच्छा, हो गया, सब कुछ हो गया, बढ़िया। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, तो मुझे एक बहुत ही अजीब सा कुछ फीलिंग हो रहा था कि मैं, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत हैवीनेस, और ऐसा भी कि जैसे कहते हैं ना कि चलना भी चाहो तो चल नहीं पा रहे, और बहुत हैवीनेस, नीज भी बहुत पेन कर रहे थे, और सब कुछ बड़ा अजीब सा हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। तो मन में ये चल रहा था, मैं क्या गुरुजी, कल तो सत्संग भी किया था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह करके, सब कुछ सारा काम करके, फिर मैं गुरु महाराज के रूम में गुरुजी के पास आई। मैं कहा गुरुजी, आज पता नहीं अजीब सा रहा, उठा भी नहीं जा रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। और मैं जो भी काम करने आई बैठ गई, और हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की, मैं बैठ गई। फिर मैंने बस गुरुजी महाराज के जो भी मुझे सुनना अच्छा लग रहा था शब्द, वो लगाए और सुनने लगी। 5-10 मिनट की बात है, पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से ऐसा मन किया, मैंने मंत्र जाप लगाया और यहीं गुरुजी महाराज के पास नीचे जमीन पर लेट गई। 10 मिनट मुश्किल से हुए होंगे। एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे अंदर से बाहर आया, या मेरे सामने कुछ था, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ब्लैक सा कोई शैडो था, वो एकदम से मेरे पास से हटा। और वो ब्लैक शैडो जैसे ही हटी और मैं बैठी, और मुझे एकदम से कहते ना कि गुरु महाराज ने
क्या इम्यून किया हुआ था कि मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बैठी और ये सब मंत्र जाप के चलते हुए हो रहा था और वो सब मेरे पास से दूर हट गया और गुरु महाराज ने मुझे उस नेगेटिविटी से बचा दिया। लेकिन इसमें एक बात सोचने की ये है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा था गुरु महाराज को पता था ये होना है। उन्होंने मुझे पहले ही एक संगत के थ्रू मुझे एक सत्संग सुनवाया और उससे जो इम्यूनिटी मुझे मिली वो मुझे ऐसी मिली कि मैं डरी नहीं और मुझे सब पता था कि ऐसा भी हो जाता है। और कहते हैं ना, गुरु महाराज अपनी संगत को बिल्कुल तैयार कर देती है, वो इतना इम्यून कर देती है। गुरु महाराज की जो शक्ति होती है ना, वो हमें हर तरीके से इतना प्रोटेक्ट करती है कि बाकी कौन क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब उनकी सोच है, कुछ भी नहीं। पर हम तक वो उतना ही आएगी जितना गुरु महाराज की मर्जी होगी। उसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी सीधे हो रहे होते हैं, तो होता वही है जो उनकी मर्जी से हमारे लिए सही है, जिसमें हमारी भलाई है, और वो चीज़ मुझसे दूर हो गई। तो ये सब शायद वो संगत बहुत अच्छे से समझ जाएगी जो गुरुजी महाराज को समझते हैं या जानते हैं, क्योंकि गुरुजी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति के कारण उस मंत्र जाप, मेरे मन में ये भाव क्यों आया कि मैं मंत्र जाप लगाऊं। मैं तो वहाँ गुरु महाराज का कमरा रूम जो है वो साफ करने आई और वो छोड़ के और मैं मंत्र जाप लगाया और वहीं गुरु चरण जो जहाँ पर महाराज के चरण है वहीं पर लेट गई। और जो वो दूर हुआ मुझसे और जो मुझे बचाया गुरु महाराज ने, शुक्राना गुरु जी का। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ये तो सिखाते जा रहे हैं, ये लेसन देते जा रहे हैं जीवन का, कि जब तक तुम कहते हैं ना, नाम में कितनी शक्ति है। नाम में वो शक्ति है जिसको आप नाम जपते उस नाम की जो कहते हैं ना, जो उसकी रहमत और जो साथ होता है, जो आशीर्वाद होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। एक शब्द है गुरुजी महाराज का, कुछ दिनों से रोज गुरुजी मुझे यही साइन दे रहे थे, हुक्म दे रहे थे। और हम है ना इंसान आलसी, कुछ ना किसी काम में लगे रहते तो सुनते नहीं। उन्होंने शब्द बोला था कि ये सुनो, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, गुरु प्रहलाद जपे है जैसे। बहुत प्यारा शब्द है, नाम जपो जी, नाम जपो, बहुत प्यारा है। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक तरीका समझाया हुआ है और वो बार बार आ रहा था कि ये करना है तुम्हें, वो याद दिलाते हैं। और फिर मन में कहते हैं कि जब आप मंत्र जाप करते हो, गुरु महाराज को याद करते हो, नाम करते हो, कुछ भी लेते हो, उनको याद रखते हो, तो ऐसे करो कि आपके जो लिप्स है वो भी ना हिले, मतलब जिह्वा भी ना हिले, सिर्फ आपके अंतर मन में वो चलते रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक आप काम करते हुए टेप रिकॉर्डर जैसे आप म्यूजिक लगा लेते हो और वो सुनते रहते हो और काम करते रहते हो, तो ऐसे गुरु महाराज ने आदत डालने के लिए कहा कि सब कुछ करते रहो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर मेरा नाम चलते रहना चाहिए। और सच में ये डिवाइन पावर है, बहुत ही एक इतनी प्यारी एनर्जी, इतने प्यारा डिवाइन ऑरा उस परमात्मा का जब हमें मिलने लगता है तो हर उस नेगेटिविटी से हम दूर होते चले जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी खुद हमारे साथ होती है। और जब गुरुजी हमारे साथ है तो फिर तो डरने की क्या बात है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूँ सच में उतने ही कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।